लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन लिंजी को लेकर जियो हुआन सेक से बाहर भाग रहा था, जहां जियो हुआन सेक के कई लोगों ने जिन को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन जिन उन सभी को काफी आसानी के साथ हराते हुए जियो हुआन सेक से बाहर निकल गया था। जिसके बाद जिन का सामना जी बाई से हुआ था, जहां शुरुआत में जी बाई जिन और लिंजी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जिन ने स्टीलिंग टेक्निक की मदद से अपनी स्ट्रेंथ सेमी सेंट के बराबर कर ली थी। जिसके बाद जिन भी जी बाई को बराबर की टक्कर देने लगा था, लेकिन जिन की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखकर जी बाई ने लिंजी पर हमला कर दिया था, जिससे जिन को भी बहुत गुस्सा आ गया था और उसने अपनी यिन यान ड्रैगन टेक्निक से जी बाई को बहुत इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद जिन जी बाई का मजाक उड़ाने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां जिन अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़कर जी बाई का मजाक उड़ा रहा था। तभी जी बाई को अपने आप पर रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने जिन को काफी हल्के में लिया था। वहीं लिंजी भी जिन की स्टीलिंग टेक्निक की पावर से काफी हैरान थी। उसी वक्त जिन जी बाई को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ चेन्स आकर उसके फाउंडेशन को पकड़कर उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरफ रियल वर्ल्ड में जिन की बॉडी से रेड एनर्जी बाहर निकलने लगती है, साथ ही उसकी बॉडी में बहुत तेज पेन होने लगता है और वो आसमान से जमीन में गिरने लगता है, जिसको देखकर लिंजी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जिन किसी तरह खुद को संभालते हुए जमीन पर आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि स्टीलिंग टेक्निक का असर खत्म हो चुका है और उस टेक्निक ने उस पर वापस काउंटर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वो वापस लॉ लेवल पर आ गया है। वहीं जी बाई भी जिन की हालत देखकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद वो खड़ा होते हुए कहने लगता है कि आज गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूं, इसलिए वो मेरी मदद कर रहे हैं। अब वो जिन पर अपने डेविल मास्क से अटैक कर देता है, तो ये देखकर लिंजी अपनी बची हुई सारी एनर्जी से जी बाई पर हमला करती है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जी बाई का मास्क जाकर जिन को लग जाता है। लेकिन इससे जिन को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जी बाई की एनर्जी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग अटैक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तभी लिंजी का अटैक जाकर जी बाई को लग जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है और उसका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जी बाई इस पर भी हार नहीं मानता और खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मेरा एक हाथ ही जिन को मारने के लिए काफी है। इसके बाद वो जिन पर अटैक कर देता है। तभी स्पिरिट माउंटेन का स्टैचू जिन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तो उस स्टैचू को देखकर जिन उसे टच करता है, जिससे उसकी थोड़ी सी एनर्जी जिन की बॉडी में एंटर कर जाती है और उसकी बॉडी से निकल रही रेड एनर्जी खत्म होकर गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद जिन उस स्टैचू को वापस रखते हुए जी बाई से कहता है कि ऐसा लगता है आज गॉड तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी मदद करना चाहते हैं। अब वो जी बाई पर अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक से हमला कर देता है, जिसे जी बाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन के अटैक को नहीं रोक पाता और वही मर जाता है। जिसके बाद जिन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जिन लिंजी की गोद में बेहोश पड़ा था, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। तो जिन को होश में देखकर लिंजी उससे उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस पर जिन अपने निर्वाणा फायर को देखते हुए कहने लगता है कि मेरे अंदर की होली न्यूरॉन अचानक से गायब हो गई है और अब मैं अपनी निर्वाणा फायर का भी यूज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब मैं वापस से लॉ लेवल पर आ गया हूँ। अब जिन ये जानकर परेशान होने लगता है, तो ये देखकर लिंजी उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, स्पिरिट माउंटेन के मास्टर के पास तुम्हारे पावर को वापस लाने का तरीका जरूर होगा। तभी जिन लिंजी के हाथों को देखकर उसे चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि लिंजी भी थोड़ी इंजर्ड है, इसलिए वो कुछ स्पिरिट क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जिन डॉक्टर सॉन्ग के फर्नेस को बाहर निकाल कर वहाँ बैठ जाता है और लिंजी के लिए मेडिसिन बनाने लगता है। उसी वक्त लिंजी जिन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। जिस पर जिन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कुछ हर्ब निकालकर फिर रिफाइन करने लगता है। जिसके बाद वो उस स्टैचू को निकालकर लिंजी को देते हुए उस स्टैचू के ओरिजिन के बारे में पूछता है, जिस पर लिंजी उसे बताती है कि ये स्टैचू मेरे पूर्वजों का था और मैं ही हमारी फैमिली की आखिरी पर्सन हूँ जो इस स्टैचू की असली हकदार है, पर मुझे इसकी पावर पाने के लिए शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिन सोचता है कि ये पावर पाने के लिए कैसा अजीब सा रूल है। इधर लिंजी को लगता है कि जिन सोच रहा है कि वो किसी को पसंद करती है, इसलिए लिंजी जिन का डाउट क्लियर करने लगती है कि वो किसी को भी अभी तक पसंद नहीं करती।
तभी जिन का पिल बनकर तैयार हो जाता है और वो खुद एक पिल खाकर दूसरी पिल लिंजी को खिला देता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं बैठकर हंसते हुए बातें करने लगते हैं। वहीं बाहर जी बाई के लोग जिन को मारने के लिए उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें जिन के हंसने की आवाज सुनाई दे देती है और वो उनकी तरफ जाने लगते हैं। इधर उन सभी लोगों के आने का पता लिंजी को भी चल जाता है और वो जिन से कहती है कि कुछ लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए तुम जाकर छुप जाओ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसको सुनकर जिन वहां से बाहर जाते हुए लिंजी से कहता है कि भले ही मेरा लेवल कम हो गया है, लेकिन मुझे खुद की जान बचाने के लिए एक लड़की की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वहीं बाहर उन सभी लोगों का लीडर कहने लगता है कि जिन और मास्टर के बीच लड़ाई में जिन भी जरूर इंजर्ड हुआ होगा, लेकिन उसने यहाँ हीलिंग से पहले कोई ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन क्यों नहीं बनाया है। और वो अंदाजा लगाने लगता है कि जिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो यहाँ फॉर्मेशन नहीं बना पाया। साथ ही वो अपने एक बंदे को अंदर जाकर चेक करने को बोलता है, जिस पर वो बंदा डरते डरते अंदर जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही गेट खोलने वाला था, तभी जिन वहां आकर उसे किक करके दूर फेंक देता है। तो जिन को सही सलामत देखकर उन लोगों का लीडर कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि मास्टर से लड़ाई करने के बाद ये थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ। तभी जिन उन सभी को डराते हुए कहता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने जी बाई को मारा था और अब तुम लोग भी यहाँ मरने के लिए आ गए। ऐसा लगता है कि तुम अपने मास्टर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए तुम्हें उनसे मिलने की जल्दी है। और जिन के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।